शांति पुत्र कर्मदेव सिंह चौहान सिंहधरा से आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जरा सोचिए, आज हम ऐसे भारत में रहते हैं जहाँ हर एक युवा अपने विकास का पथ प्रसार कर रहा है, लेकिन उस पथ में कहीं ना कहीं एक स्पीड ब्रेकर आता है। और गेस व्हाट, वो स्पीड ब्रेकर क्या है? none other than drug abuse। अब क्या उसका निर्णय है कि या वो उस स्पीड ब्रेकर पर रुकता है या फिर उसे पसार करता है। यह युवा का निर्णय है, और यह एक स्पीड ब्रेकर आता भी युवा अवस्था में है। इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने यह कार्यक्रम की आयोजना की है कि हमारा निर्णय यानी कि युवा का निर्णय यह डिसाइड करता है कि हम ड्रग एब्यूज सहते हैं या उससे लड़ते हैं। यहाँ हम छोटे अक्षरों में बड़े शब्द देख सकते हैं, जेन ज़ी अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन। क्या हम ये देख सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन ये जेन ज़ी आखिर है क्या? हम सोचते हैं कि किसी युवा के अंदर ड्रग एब्यूज आता कहाँ से है। यह युवावस्था में नहीं आता, वह आता है उसके बचपन से। एक छोटे बच्चे की तरह सोचिए, वो बचपन से सोचता आता है, देखता आता है परिवार में, चलचित्रों में, मूवीज में, सीरीज में कि एक अल्फा मेल, जो जेन ज़ी जनरेशन का एक ट्रेंड है, एक अल्फा मेल वो बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट और सभी का सेवन करता है और उसे एक स्टेटस की तरह देखा जाता है। क्या वास्तविकता में वो स्टेटस है? बिल्कुल नहीं। स्टेटस तो वह है जो हमें नीरज चोपड़ा की आंखों में देखा जाता है। स्टेटस वह है वो हम मेहा दास की आंखों में देख सकते हैं, क्योंकि स्टेटस ड्रग से नहीं बिल्कुल बल्कि ड्रीम से बनता है। किसी महान व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा कोट किया है कि इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ नेशन देन डिस्ट्रॉय इट्स नेशन यूथ। द नेशन विल ऑटोमेटिकली डिक्लाइन। एंड दैट इज राइट, बिकॉज अगर किसी देश का युवा ड्रग्स में उलझ जाता है तो युवा अपने ड्रग्स एडिक्शन में इतना खो जाता है कि वो अपने ड्रीम भूल जाता है। और युवाओं के सपनों से ही तो बनता है भारत का सपना। और अंत में यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक व्यक्ति, जहाँ हम कहते हैं कि वो अपने दोस्तों के कहने से किसी पीयर प्रेशर में आने से शुरुआत करता है, वास्तविकता है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार किसी एक ही चीज में रहता है तो उसे भी उस चीज को करने की लत लग जाती है। किंतु यह भी तो पूर्णतः सही नहीं है कि हर व्यक्ति उस फेज या फिर उस दौर से गुजरता हुआ है। लेकिन क्या वो दौर हर व्यक्ति समाप्त कर जाता है? बिल्कुल नहीं। कोई व्यक्ति ड्रग एब्यूज में फंसता है तो कोई उससे निकल जाता है। क्या हर व्यक्ति ना कहने की क्षमता नहीं धरा सकता? क्योंकि हर व्यक्ति के पास शक्ति होती है कि वो किसी को भी मना कर सकता है, लेकिन वो मना क्यों नहीं करता? क्या उसकी पर्सनालिटी इतनी भी वीक है कि वो अपने ड्रीम्स के आगे एक ड्रग जैसी मामूली चीज को मना कर नहीं सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हमें अपने अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए। और यह हमारी भूमिका है, यह हमारी युवाओं की भूमिका है। अगर जेन ज़ी अपने आत्मबल से, अपने विचार से किसी प्रधान को अपने पद से दूर कर सकते हैं, तो क्या एक छोटी सी चीज, एक ड्रग एब्यूज या फिर एक लत को दूर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर युवा चाहे तो नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंक कर अपने सुवर्ण पद को ला सकता है, तो क्या युवा अपने लत को दूर नहीं फेंक सकता? बिल्कुल फेंक सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है, और सिर्फ युवाओं की अपनी जिम्मेदारी नहीं, यह हर एक उस सेक्टर की जिम्मेदारी है जहां युवा काम करते हैं, जैसे कि सामाजिक कार्य, मेडिकल क्षेत्र, या फिर हम संस्कृति भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं किसी भी लत को, जिसे प्राचीन काल में सोमरस कहा गया है, उसे भी मादक द्रव्य की तरह देखते हैं। उसे कोई कूल का स्टेटस नहीं दिया हुआ। और हम अगर चाहे तो किसी भी चीज को मना कर सकते हैं, किसी को चीज भी दूर कर सकते हैं। डेटा कहता है कि 21% ऑफ यूथ आर ड्रग एडिक्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, या फिर दोस्तों के कहने से। और उसमें से भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है पता है? मेडिकल सेक्टर। यस, यू हर्ड इट राइट। क्योंकि मेडिकल सेक्टर में, लेकिन आपको जानकर हैरानी तो होगी कि सबसे अवेयर जनरेशन है, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में अगर कोई गया तो उसे सबसे ज्यादा मालूम है कि यह तो सही नहीं है, फिर भी वो क्यों करता है। ये सवाल सभी प्रतिभागियों, यहाँ जितने भी मंच पर आए और अभी आएंगे, तो यहाँ जितने भी जजेस हैं, उनसे मैं एक प्रश्न भी कहना चाहता हूँ कि उस युवा को पता है, सभी युवा को पता है कि यह गलत है, फिर भी वो क्यों करता है? बताइए। क्योंकि उसके मन में कई बार कई सारी क्यूरियोसिटी आती है, कई सारी संवेदनाएं आती है कि एक बार करके देखता हूँ। ये पीयर प्रेशर में हो सकता है या फिर पर्सनल चॉइस हो सकती है कि हम क्या करते हैं और क्या नहीं, किंतु अंतिम निर्णय
हमारा होता है। दोस्त या फिर पीयर प्रेशर कोई वातावरण खड़ा कर सकता है, बिल्कुल, बहुत सामाजिक संवेदनाओं को खड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल, किंतु अंतिम निर्णय हमारा होता है। अगर एक व्यक्ति किसी भी कहने पर मना कर सकता है कि मैं ड्रग नहीं करूंगा, अगर एक व्यक्ति अपने ड्रीम को फॉलो कर सकता है कि मुझे ड्रग नहीं, मेरा ड्रीम चाहिए, तो हम क्यों नहीं? तो एक ड्रग एब्यूज भी नहीं। अगर एक व्यक्ति ड्रग करने के लिए अपनी पर्सनल चॉइस बना सकता है, तो छोड़ने के लिए क्यों नहीं? इसलिए आज हम जब बात करते हैं कि फाइट अगेंस्ट ड्रग एडिक्शन, तब हम उनकी बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं जो ड्रग एडिक्ट है, हम उसकी भी बात करेंगे जो ड्रग एब्यूज नहीं है, क्योंकि ड्रग एब्यूज समय के साथ आता है। क्या हर व्यक्ति ड्रग एब्यूज जन्म से होता है? नहीं, उसके जीवन में कुछ ऐसे स्पीड ब्रेकर आते हैं जो उसे नशे की तरफ धकेलते हैं। और वह नशा क्या है? वह नशा है एक स्पाइक्स ऑफ डोपामिन। मेडिकल सेक्टर में इसे कहा जाता है कि एक मस्तिष्क में एक ऐसा रसायन है जो किसी ऐसी चीज जो चंद घड़ियों की खुशी के लिए हमें दी जाती है, उसे हम डोपामाइन कहते हैं। और उस डोपामाइन को दूर करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? किसी का भी नहीं, हम उसको बढ़ावा देते हैं बाय ड्रग एब्यूज एंड रिलेवेंटली। और इस ड्रग एब्यूज में हम क्या क्या देख सकते हैं? सबसे बेसिक्स, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट्स, उससे आगे शराब, रम, बियर, विस्की, उससे आगे जिसमें आज का युवा मतलब जेंजी सबसे ज्यादा सपड़ा हुआ है, वह है ड्रग। यस, यू हर्ड इट राइट। एंड क्या हम इसे दूर नहीं कर सकते? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये युवाओं की जिम्मेदारी है, ये युवाओं की अपनी पर्सनल चॉइस है कि क्या हम उसे दूर करेंगे या फिर अपने पास रखेंगे, यह हमें सोचना है। अगर एक युवा निर्धारित कर सकता है कि मैं ड्रग्स नहीं लूंगा, तो वह निर्धारित करवा भी सकता है कि मैं किसी को ड्रग्स कहने भी नहीं दूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा देश का हर युवा विकास के पथ पर चले। और विकास क्या है? कि युवा अपने सपनों की तरह आगे बढ़े, किसी और के कहने पर नशे की तरफ नहीं। क्योंकि नशा वह लत है जो खुद को खुद ही से दूर करता है। नशा वह लत है वो खुद को घर से, खुद को अपनों से, दोस्तों से और अपने सपनों से दूर कर देता है। क्या हम चाहते हैं कि हम खुद से ही दूर हो जाए? बिल्कुल नहीं। इसलिए आज हम सब प्रण लेंगे कि मैं ना ही नशा करूंगा और ना ही करने दूंगा। और अंत में मैं अपने शब्दों की वाणी से एक सवाल आप सबके लिए छोड़ना चाहता हूँ कि यह देश अपना, यह खेत अपना देश है और पौधे देश के युवा। यह खेत अपना देश है और पौधे देश के युवा। बस आवश्यकता है सिंचन की, बस आवश्यकता है सिंचन की, कि सिंचाई तो हर बार करते हैं हम, सिंचाई तो हर बार करते हैं हम, पर इस सिंचाई में कहीं नशा तो नहीं? यह बात जरूर है चिंतन की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।